सो हेलो एवरीवन, ये जो रीडिंग रहेगी दिस विल बी बेस्ड आउट कि भाई मेरा पर्सन जो कॉन्स्टेंटली कमिटमेंट से भाग रहा है, तो क्या आपको लगता है वो मुझे कमिटमेंट देने वाला है इन फर्दर टाइम, या अभी 24 घंटे में, या 48 घंटे में, या नेक्स्ट मंथ तक? क्या सिचुएशन है भाई? क्यों वो इतना ज़्यादा जगल कर रहा है? क्यों वो इतना कंफ्यूज है? व्हेनेवर आई गो फॉर अ रीडिंग, भाई जब देखो वो कंफ्यूजन में रहता है। ऐसी भी क्या कंफ्यूजन है उसे कि भाई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है? सो लेट्स चेक क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में फ़िलहाल के तौर पर। मुझे बहुत लोगों का जोन दिख रहा है दैट इज़ इनटू अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या बहुत लेस ऑफ इट आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है अपने पार्टनर के साथ, या बहुत लोग ब्लॉक सिचुएशन में है। देयर इज़ अ फीमेल इंटरफेरेंस, अ लॉट ऑफ फीमेल इंटरफेरेंस मुझे बहुत लोगों का दिख रहा है। कुछ लोग तो मुझे ऐसी सिचुएशन में भी दिख रहे हैं जिनका भाई टोटली उसने कह दिया मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे कट ऑफ करना है भाई। वेरी इम्पैक्टेड, मतलब थर्ड पर्सन की वजह से कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के बीच में मुझे फीमेल फिगर का इंटरफेरेंस दिखता है। कुछ लोगों की फैमिली भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रही है। फैमिली की वजह से आप लोगों का माइट बी समबडी इज इनटू अ डाइवोर्स इश्यूज। अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो हो सकता है आपका पार्टनर अपने उसने डिसाइड कर लिया आई वॉन्ट डाइवोर्स, आइदर इट्स अ गर्ल और अ फीमेल। जो भी आप एनर्जीज को टैरो में हम हमेशा फीमेल मेल फिगर की नहीं, इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गर्ल वे तो आप बॉय की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, और बॉय है तो गर्ल की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। यू ऑल नो। सो व्हाट इज दिस कि बहुत सारे लोगों के मैरिड कपल में मुझे डाइवोर्स के इश्यूज दिखते हैं, बट इन अनदर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो ब्लॉक सिचुएशन है, उन लोगों के लिए क्या होने वाला है भाई? या फिर तो जो मैरिड कपल्स है उन लोगों का आगे डाइवोर्स होगा फर्दर? क्या चीज़ें उनके हिसाब से मूव ऑन करेंगे? लेट्स चेक इन द टू करंट सिचुएशंस के बेसिस पर। दोनों सिचुएशन में चेक कर लेते हैं कि इफ़ जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। जल्दी से एंजल को देख लीजिए और अपनी विश मांग लीजिए, ताकि और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर ये रीडिंग आप भी चाहते हैं आपके साथ रेजोनेट करे। तो एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं, आज आपकी सारी विशेस ट्रू होंगी। जल्दी से प्यारी सी विश मांगिए एंड लेट्स चेक। जो भी आपके मन में है वो पूरा होने वाला है या नहीं। सो नाइस, वी हैव दिस। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, या जो लोगों का कम्युनिकेशन बंद पड़ा है उनके पार्टनर के साथ, या जो लोग भी समझ नहीं आ रहा करना क्या है भाई, यू आर इन अ सो स्ट्रेच सिचुएशन कि आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर ना कोई एक होता है ना कि फॉरवर्ड मूव ही नहीं कर पा रहे हो। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट फॉर दिस कि आपको फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए क्या करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको थोड़ा सा सोचो, उनके बारे में देखो, और वो सिचुएशन में चेंजेस आएंगे। बहुत लोगों का फैमिली इंटरफेरेंस दिख रहा है, बहुत लोगों का रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हेक्टिकली हैं, बहुत लोग एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं भाई अब मैं इस रिलेशनशिप में जितना भी हो सके ना मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा। फिर ये रिलेशनशिप अगर उसके बाद भी एंड अप होता है तो आई एम वेरी मच, बट मैं अपनी तरफ से पूरा फोकस करूँगा, जितना मुझसे बन पाएगा मैं इस रिलेशनशिप को टाइम भी दूंगा, एफर्ट्स भी दूंगा, और मनी वाइज भी हेल्प करूँगा। बहुत लोगों का मुझे दिख रहा है थर्ड पर्सन की वजह से या फैमिली की वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, स्ट्रेसिंग सिचुएशन चल रही है, आर्ग्यूमेंट, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। बट वो लोग भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार मेरे को अपनी पार्टनर को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। आप लोगों में फ़िलहाल के लिए गैप दिख रहा है मुझे, आप लोग आपस में कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों में से वन और द अदर फिगर, मुझे फीमेल फिगर ज़्यादा, मुझे जो एनर्जीज आ रही है वो मेल फिगर्स के पर्सन जो है वो कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है, बहुत ज़्यादा लोनली हो गई है। उसको देख कर ना कहीं ना उसके अंदर भी एक सेकेंड थॉट ओपिनियंस आ रहे हैं, वाई टू स्ट्रेच दिस रिलेशनशिप, जब इस रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं, जब मुझे अकेले ही रहना पड़ता है, जब मुझे हील ही होना है खुद ही, तो मैं खुद को हील करूँ। मैं इस रिलेशनशिप पे क्यों इन्वेस्ट करती जा रही हूँ बार बार, वाई आई एम डूइंग सच अ थिंग। बट प्यार है ना, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता आपका पार्टनर। बट आप अगर इतने ज़्यादा ही कन्फ्यूजन जोन में हैं तो भाई यू गो एंड गेट इन टू योर कन्फ्यूजन जोन, अपने उसमें रहो, बट क्लियर मी कि मुझे क्या करना है। इतना वर्ल्ड का सब कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया, सब कुछ है मेरे पास, देन ऑल्सो आई एम फीलिंग लोनली तुम्हारी वजह से, देन व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। कुछ लोगों का इसमें वाइट मैजिक वर्क करेगा, गो फॉर वाइट मैजिक। कुछ लोगों के इसमें मुझे दिखता है कि आप माइंड चेंजर्स पे जा सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे इसमें दिखता है गो फॉर अ कंट्रोलिंग प्रोसेस लिटिल, ताकि आपका पार्टनर आपको सुने। ठीक है,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोनली फील कर रहे हैं, वो भी एक पॉइंट है। छोड़ना मुझे अभी रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है। अगर मैं कहूँ कि रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है तो मुझे नहीं दिख रहा है दैट दिस रिलेशनशिप गेटिंग इनटू एन एंड अप ऑफ थिंग्स। नो, आई एम नॉट एबल टू सी द एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। मैं जो आपको बताऊंगी, जो लोगों का मैरिड कपल्स थे जिनका डाइवोर्स का या ब्रेकअप या वो लोग भी अलग सेपरेशन में हैं, उन लोगों के लिए क्या होने वाला है देख लेते हैं। जो लोग भी मैरिड कपल्स हैं, देन टू दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर पर्सनलाइज रीडिंग रिलेटेड टू कपल्स, रिलेटेड टू सेपरेशन, लव लाइफ, नो कॉन्टैक्ट जोन, blockages or divorce cases. You can DM us personally. You can anytime book a session with me, and whenever you book a session you will definitely be getting in another 15-20 minutes of time period you will be getting the session. अब जो लोग भी डाइवोर्स इशू से जूझ रहे हैं यार, उनका फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखता है, आपस में पर्सन हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हो, बट थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस या मदर इन लॉ का या फीमेल फिगर या किसी के उसमें उनके सिस्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखता है, जिसकी वजह से आप लोगों की फैमिली वर्क ऑन नहीं कर पा रही है। आप एफर्ट्स डालना चाहते थे, डाल रहे हो सकता है अभी भी डालना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे कोई चेंज इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। आई पर्सनली रेफर कि आप लोग थोड़ा सा बात करने के लिए, फिजिकली अटैच होने के लिए या एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम देने के लिए आई वुड प्रेफर टू गो फॉर अ कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन कैसे होगा? गो फॉर कम्युनिकेशन स्पेल ऑफ कोर्स। आपका पार्टनर अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है, अभी भी स्टक है सिचुएशन में, उसको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मैंने तो इतना कुछ तो कर दिया, उसके बाद भी वो मुझे छोड़ के चली गई, बट आप क्यों एज अ गर्ल या एज अ मेल आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए? नहीं तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पे डाइवोर्स अगर आप नहीं लेना चाहते तो एफर्ट्स डालिए और गो फॉर अ डाइवोर्स को स्टॉप स्पेल आता है, प्रोटेक्शन लीजिए, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कीजिए। इन्फ्लुएंस रिमूवल कास्टिंग्स पे आप जा सकते हैं। एंड फॉर फर्दर फॉर एनी ऑफ द रीडिंग्स रिलेटेड टू ओनली लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, मैरिज ऑब्स्टिकल्स, वट एवर यू विश टू DM us and book your personal session with me. And our timings are from afternoon 12 p.m. to night 12 p.m. You can book anytime, definitely you can book a session, you can connect and you can DM us anytime, DM us or WhatsApp us on 9319301862 to get more in touch, to get more details about your things, or to get any of the spell casting, any of the healings, any of the Makali rituals, any of the tarot card reading courses or oracle deck readings. You are always welcome to DM. For any remedies related to any of the obstacle, or you can DM us and book your personal session with me. It's Bhavna. Thank you. God bless you. Have a good day. एंजल्स आपको ब्लेस करें, आपकी सारी विशेस जल्दी से पूरी है।